Friends, welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you GST on adjustment items. Okay, let's start. आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें जो है एडजस्टमेंट आइटम्स जो है वह इंक्लूड रहेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है जीएसटी किस चीज़ पे, तो ऑन एडजस्टमेंट आइटम्स। ठीक है, बहुत सारा है तो हम लोग एक एक करके ही हर वीडियो में जो है देखेंगे। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट देखेंगे उसमें है जीएसटी लेविड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है वो तो पता होगा। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, जो मतलब कि जो पहले से कोई लोन बोल सकते हैं जिसका भुगतान जो है अभी तक नहीं किया गया। ठीक है, एक्सपेंसेस जो कि अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग मिलना। ठीक है, बोल सकते हैं उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ किस पे जीएसटी लगाया जा रहा है, तो जीएसटी लगाया गया है ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो अब जो पढ़ना है इसमें वो है कि इसका एंट्री कैसे होगा, और अगर जीएसटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे लगाया गया है तो उसका एंट्री कैसे होगा। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। ओके, तो जीएसटी इज ऑल्सो लेविड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगाया गया है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे लगाया गया है। ठीक है, लिखा गया है कि जीएसटी लेविड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जीएसटी इज ऑल्सो लेविड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे भी जो है जीएसटी लगाया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है कि रेंट अमाउंटिंग कितना है, तो ₹10,000। ठीक है, इज आउटस्टैंडिंग एंड CGST एंड SGST एडिडेड 6% इच आर लेविड। ठीक है, मतलब रेंट का जो अमाउंट है वह 10,000 है। जो ये रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी बकाया है जो अभी तक नहीं मिला है। एंड CGST और SGST इस पर कितना है, 6% है। ये 4 डेबिट दोनों पर जो है 6% GST जो है लगाया गया है। तो इसका एंट्री जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ एंट्री बताया गया है द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, ठीक है, तो एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, SGST डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो भी होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसीलिए यहाँ टू आउटस्टैंडिंग रेंट को भी क्रेडिट किया गया है। ओके, तो कितना अमाउंट से हो जाएगा, रेंट का अमाउंट दिया है 10,000, तो रेंट में 10,000 लिख देंगे। ठीक है, 6% GST चार्ज करना है, CGST और SGST। तो 10,000 पे 6% चार्ज होगा तो 600 आ जाएगा दोनों में। ठीक है, इनपुट CGST 600 और इनपुट SGST 600। ओके, और दोनों जो आउटस्टैंडिंग रेंट है इस सारा को जोड़ करके आउटस्टैंडिंग रेंट में लिख दिया जाएगा 11,200। यही मेन आज का वीडियो का समझाने के लिए था एंट्री। ठीक है, अब आगे कुछ नोट बताया गया है इसके बारे में, ज़रूरी जो है यहीं तक जल्दी समझना था। ठीक है, तो ये एंट्री को ध्यान में रखिएगा कि जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे GST लगाया जाएगा तो एंट्री क्या होगा। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और जो अमाउंट दिया रहेगा और जितना GST चार्ज करना होगा लिख के टोटल को जोड़ के आउटस्टैंडिंग रेंट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। अब आगे इसी का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वह बताया गया है, उसे भी एक बार रीड कर ले रहे हैं, ये सब भी काम आता है। ओके, यहाँ लिखा गया है कि इफ़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। बताया जा रहा है कि यदि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसका पेमेंट अभी तक
नहीं किया गया है, ठीक है, जो बकाया है जिसका पेमेंट अभी देना है या मिलना है। ओके, तो इफ़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस का जब एग्जांपल दिया जाता है तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वह ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, तब जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन सच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इस सिचुएशन में जो है ना वह जीएसटी जो है लागू नहीं होगा, यानी नहीं लगाया जाएगा किस पे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर, ठीक है। किस सिचुएशन में, जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी को बड़ा करके लिखा गया। और कुछ बता रहा है कि यहाँ तक हो गया विल नॉट बी लेविड, ठीक है। तो उस समय जो है इस पर मतलब जीएसटी जो है नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज क्योंकि इट मीन्स दैट द एडजस्टमेंट एंट्री हैज़, अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है हैज़, आगे देखते हैं, हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड, मतलब कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो पहले से ही कर दिया गया है, ठीक है। एंड जीएसटी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब बोल रहा है कि जीएसटी इसमें पहले से ही इंक्लूड है, यानी शामिल है, ठीक है। सो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाता है क्या, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही नोट था। और एक नोट लिखा गया है कि वेजेस एंड सैलरीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, वेजेस और सैलरी जो होता है वह एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी से उस पर जीएसटी जो है नहीं लगाया जाता है। तो यही कुछ ज़रूरी नोट था जो हम लोग देखे, और ये एंट्री। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।